या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता की। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन आज माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे माँ स्कंद माता का नाम हुआ और इनकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, और भक्तों इनकी पूजा आराधना या उपासना करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है, और साथ ही इनकी पवित्र कथा के बारे में आज हम जानेंगे। भक्तों, पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, और हम देखते हैं कि बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। और भक्तों, इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। भक्तों, अब हम जानते हैं स्कंद माता की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार से पूजा करें। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है और हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रै नमः, ओम स्कंद मात्रै नमः। या हम संतान प्राप्ति के लिए इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम देवी स्कंद मातायै नमः, ओम देवी स्कंद मातायै नमः। या फिर भक्तों, हम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे निश्चय ही हमारे जीवन में लाभ होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए भक्तों, अब स्कंद माता की कथा का हम श्रवण करते हैं। एक समय ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप जी, जिनकी 13 पत्नियां थीं, वे सभी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। जो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, उनमें सबसे बड़ी पत्नी, जिनका नाम है अदिति। कश्यप और अदिति से 12 अदित्यों का जन्म हुआ, जिनमें भगवान नारायण का अवतार भी शामिल था। वहीं कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। इन दोनों का वध श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार और वराह अवतार में किया था। इसलिए दिति ने फिर से अपने पति से एक पुत्र की मांग की।
और तब ऋषि कश्यप ने दीति से कहा कि ब्रह्मा जी की तपस्या करो, ब्रह्मा जी के वरदान से ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अपने पति की बात मानकर दीति ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हुआ वज्रांग। वज्रांग यानी वज्र अंग, जिसका अंग वज्र का था। वज्रांग बड़ा ही बलशाली था। उसने अपने बल से इंद्र को भी पराजित कर दिया था और सभी देवताओं को बंदी बना लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी के समझाने पर उसने सभी देवताओं को मुक्त कर दिया और सात्विक भाव से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन वज्रांग की पत्नी, जिसका नाम वारंगी था, वो यह नहीं चाहती थी कि वह ऐसा ही जीवन व्यतीत करे। उसने अपने पति वज्रांग से एक बलशाली पुत्र की कामना की। ब्रह्मा जी की कृपा से वज्रांग और वारंगी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बड़ा ही बलशाली था। उसका नाम था ताड़कासुर। जब ताड़कासुर ने वज्रांग के यहाँ जन्म लिया तो वज्रांग ने ताड़कासुर को कहा कि वह जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करे और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि उसको कोई भी पराजित ना कर सके। ऐसा ही हुआ। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की बड़े ही कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर से वरदान मांगने को कहा। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी ना मरूं, यानी मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो यह वरदान मैं आज तुम्हें नहीं दे सकता, यह वरदान देना असंभव है। तब ताड़कासुर ने चतुराई दिखाते हुए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके, क्योंकि ताड़कासुर को पता था कि भगवान शिव वैराग धारण कर चुके हैं, वह वैरागी हो चुके हैं और वह अब विवाह नहीं करेंगे तो उनका कोई पुत्र होगा ही नहीं, तो वह अमर हो गया है। ताड़कासुर ने सोचा कि अब उसको कोई नहीं मार सकता, वह अमर हो गया और जोर जोर से हंसने लगा कि अब तो मैं अमर हो गया हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो वरदान पाकर ताड़कासुर अत्यंत दुष्ट हो गया। उसने सभी देवताओं को हराकर देवताओं का अधिकार छीन लिया और उन सबको स्वर्ग से भी निकाल दिया। ताड़कासुर से दुखी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी को लेकर के श्री हरि विष्णु जी के पास गए और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की कि उन्हें इस दुखद परिस्थिति से बाहर निकाले। विष्णु ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, माता सती ने पुनर्जन्म ले लिया है। उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया है। वे बहुत ही जल्द महादेव से विवाह करेंगी और उनके पुत्र से ताड़कासुर का वध होगा। तत्पश्चात कुछ समय में ही माता पार्वती ने घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया और महादेव की अर्धांगिनी बनकर माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो स्कंद यानी कार्तिकेय है। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को ताड़कासुर के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया। माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को सभी देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया और युद्ध में कार्तिकेय ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। स्कंद माता की कृपा से मूर्ख भी अति ज्ञानी हो जाता है। उनकी पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में संकट नहीं रहते। स्कंद माता ममता बरसाने वाली देवी हैं। वे अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखती हैं, इसलिए आज के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यह थी माँ स्कंद माता की कथा। और स्कंद का नाम कार्तिकेय कैसे हुआ, उनको 6 मुख वाला क्यों कहा जाता है, कार्तिकेय के 6 मुख कैसे हुए, यह हम जानेंगे श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंदर आने वाली अपनी और भी वीडियो में। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिए। सभी भक्तों को जय माता की।